हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पे जहां बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 60 लेक्चर का सीरीज लेके चल रहा हूं, जहां पे 12th क्लास में लेके आ गया हूं मैं वीवेफ। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीवेफ का। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निकल इंडिकेटर है इंट्राडे यूजर्स के लिए। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही यूज होता है। तो ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है और बहुत ही सिंपल है। अगर आप वीवेफ को समझ गए तो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट कभी भी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। और आपको तो मैंने कैंडल बता ही रखा है, तो वीवेफ प्लस कैंडल दोनों को मिला दीजिए और फिर देखिए कि आपकी एंट्री और एग्जिट कितनी सही होती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सीरीज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस तरह के और वीडियो में लाते रहूं। तो आज हम बात करेंगे वीवेफ का। तो देखते हैं और समझते हैं कि वीवेफ क्या है और वीवेफ का यूज कैसे किया जा सकता है मार्केट के अंदर में, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, वीवेफ के एडवांटेज क्या है और किस तरह से ये हमको इंडिकेशन देगा कि हमको मार्केट में कब एग्जिट करना है और कब इंटर करना है। इन हर पहलू को देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा वरना इंपॉर्टेंट पार्ट आप मिस कर जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वीवेफ का मीनिंग क्या होता है। देखिए, वीवेफ होता है वॉल्यूम वेटेड एडजस्टेड प्राइस। क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एडजस्टेड प्राइस। बेसिकली ये आपके प्राइस मूवमेंट का वॉल्यूम के बेस पे ही इंडिकेशन देता है और उस बेस पे ये मॉर्निंग जब स्टार्ट होती तब से लेके डे के एंड तक काम करता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बोला है कि ये सिर्फ डेली पर्पस के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं कि आप वीवेफ को 6 मंथ 1 ईयर और 3 ईयर के चार्ट पे जाके देखें और वहां पे ला के देखेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं वीवेफ क्या होता है। देखिए क्या होता है, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। द वीवेफ इज द एवरेज प्राइस ऑफ ए स्टॉक वेटेड बाय द टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम बेस्ड पे इसका कैलकुलेशन होता है। आपको बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं ले जाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि वीवेफ क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। बट कुछ पॉइंट को ध्यान रखिएगा। द वीवेफ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ अ स्टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और लास्ट पॉइंट, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड फॉर ईच डे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई कि ये सिर्फ डेली बेस्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, अब देखिए वीवेफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो होता है वीवेफ इक्वल टू कम्युलेटिव इनटू प्राइस इनटू वॉल्यूम ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय कम्युलेटिव वॉल्यूम। ओके, तो वास्तव में आप देखेंगे तो कम्युलेटिव वॉल्यूम को अगर मैं इस कम्युलेटिव वॉल्यूम से डिलीट कर दूं तो कम्युलेटिव प्राइस जो रहेगा ना, वही जो होता है वो आपका क्या होता है, वीवेफ होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या सर हमको हर बार ये कैलकुलेशन करना है कि हम पहले कम्युलेटिव प्राइस निकालेंगे, फिर कम्युलेटिव वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे कम्युलेटिव वॉल्यूम से? बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको करना है। यही तो खासियत है आज के इंडिकेटर की, आज के सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टूल्स की, कि हर इंडिकेटर जो है वो डायरेक्टली आप जाके फॉर्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आगे बताऊंगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया है। ठीक है, ये एक चार्ट बना हुआ है। अब आपको कैसे वीवेफ हेल्प करता है समझने में कि मार्केट में कब इंटर करते हैं। देखिए, ये एक चार्ट है, ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर मुझे इंटर कैसे करना है। तो आप ध्यान से देखिए, जब कोई भी कैंडल इस वीवेफ लाइन को क्रॉस करती है, कट करती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बुलिश क्रॉस ओवर। क्योंकि ये क्या हो रहा है, बुलिश ट्रेंड को कर रहा है और इसको ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि ग्रीन कैंडल के लिए हम लोग बुलिश यूज करते हैं, रेड कैंडल के लिए हम लोग बियरिश टर्म यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं बुलिश क्रॉस ओवर। तो जब कभी आप बुलिश क्रॉस ओवर को देखेंगे और ये वीवेफ लाइन को कट करते हुए ऊपर जा रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल अगर फिर उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है तो यहां से ये पता चल गया कि भाई आपको एंट्री लेनी है। तो क्या होगा कि ट्रेडर यहाँ पे एंट्री लेगा। उसने जैसे देखा यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर, देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन आप देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, जो ब्लू लाइन मैंने बना रखा है ये जो है ना, ये वीवेफ की लाइन है, ये वीवेफ की लाइन है। और इसने यहाँ पे क्या कट किया गया, किसके द्वारा, तो एक ग्रीन कैंडल के द्वारा, जहाँ की बुलिश क्रॉस ओवर हुआ। तो ये इंडिकेशन दे दिया कि अब हमको मार्केट में एंटर करना है। लेकिन एंटर किधर करना है, बाय करना है कि सेल करना है? हमको बाय करना है, क्योंकि ये बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है। देखिए, तो इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बनी और यहां पर अगर आपने बाय किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस कैसे कैसे भागते जा रहा है। और जब तक ये इस ब्लू लाइन के ऊपर है, जब तक ये वीवेफ लाइन, जो ब्लू लाइन है वीवेफ लाइन के ऊपर है, तब तक ये अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करेगा। तो देखिए, मैंने एरो दे रखा है कि अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। बीच में छोटे मोटे आएंगे, क्या होता है, ये होता है हायर लो से हायर हाई बनाता है। अब देख रहे हैं ना, हायर हाई से हायर लो बनाता है।
ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा और ये देखिए कंटिन्यू करते गया तो आपको मार्केट से एग्जिट नहीं मारना है। हालांकि आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है। तो आप पे है कि आप कैसे बेनिफिट करके निकलना चाहते हैं, लेकिन ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई अभी मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि आप देखिए इस पॉइंट पर एग्जिट मार सकते हैं, क्योंकि हायर हाई बनाने के बाद में फिर ये क्या हुआ, थोड़ा सा हायर लो बना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन किया प्राइस को, लेकिन उसके बाद फिर ऊपर गया। लेकिन देखिए आप इस पॉइंट पे आने के बाद भी वीवेफ को क्रॉस नहीं किया इसने, मतलब अभी भी ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है, तो ये कंटिन्यू करते गया। तो इसको बोलते हैं क्या, बुलिश क्रॉस ओवर। तो जहां पे भी बुलिश क्रॉस ओवर होता है वीवेफ लाइन के साथ में, तो आपको अप ट्रेंड के लिए जाना है, आपको वहां पे बाय करना है। अब देखिए ये ऊपर अभी तक देख रहे हैं कि जो कैंडल है ये सारे के सारे ऊपर चल रहे हैं वीवेफ के। इस पॉइंट पे देखिए मैंने एरो जहां पे दे रखा है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और वो इस वीएफ लाइन को कट करके नीचे चली गई। आप समझ देखो यहाँ पे विक कटा है, विक को मैं कंसीडर नहीं करता, बॉडी कटनी चाहिए, तो बॉडी ने जो है ना वो वीएफ को कट करके नीचे कर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया बेयरिश क्रॉस ओवर। ये क्या हुआ, ये हुआ बेयरिश क्रॉस ओवर। तो जैसे बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ तो आप देखिए इसकी अगली कैंडल भी बनी रेड और उसको देखिए धाम से मार्केट। तो यहाँ पे इसने क्या दिया, अगर आपने बाय कर रखा था और अभी तक आपने इस पॉइंट पे भी नहीं बेचा होता तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए था कि भाई मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाना है। बेयरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड जो है वो चालू हो गया। अगर आप यहाँ पे होल्डिंग लेके बैठे रहेंगे तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। जितना बेनिफिट आपने इस पॉइंट तक बुक किया था वो सारे के सारे यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि ये तो एक दिन के लिए देता है, तब इसके भरोसे लॉन्ग टर्म का प्लान तो कर नहीं सकते हैं। करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रेडर कैसे इन्वेस्टर बन जाता है ना चाहते हुए। मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा, उन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडर से बन जाते हैं। तो आपकी सिचुएशन भी वही हो जाएगी। तो अगर आपने यहां तक अपना टारगेट बेनिफिट नहीं किया है तो एटलीस्ट जब भी आपको देखिए बेयरिश क्रॉस ओवर वीएफ लाइन के साथ में आपको यहां से एग्जिट कर जाना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपने मार्केट में लेट एंट्री किया, कि जरूरी नहीं आपको इस पॉइंट पे पता चले, तो जैसे आपने बेयरिश क्रॉस ओवर देखा तो नेक्स्ट जैसे रेड कैंडल बनी आपको सेल के लिए जाना है, आपको सेल के लिए जाना है, क्योंकि अब मार्केट का डायरेक्शन डाउन होने वाला है, डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अब सवाल आता है कि सर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने आपको बताया पिछले क्लास में, तो भाई रिस्क लेना तो सबसे जरूरी है। हो सकता था इसके बाद ग्रीन कैंडल बन जाए और ऊपर भाग जाए, पॉसिबल है। मार्केट ये क्या, ये सिर्फ एनालिसिस है, ये हमारा प्रिडिक्शन है। जरूरी नहीं है कि हर 100% ही प्रिडिक्शन हो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी इंडिकेटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, ओनली 70% होती है, 75 होती है। और फिर आपकी प्रैक्टिस है कि उस 70% एक्यूरेसी को आप 100% यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए आपको ना इसका जब यहां पे आप सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का जो है ओपन प्राइस होना चाहिए। जो फर्स्ट कैंडल जहां पे बेयरिश क्रॉस ओवर हो रही है, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है, जहां पे एरो देख रहे हैं आप, ये पॉइंट जो है ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमिलरली जब बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है तो बुलिश क्रॉस ओवर में जो ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, जो एरो मैंने हाईलाइट किया है, इसका जो ओपन प्राइस था, इसका ओपन प्राइस ये होगा, क्लोज प्राइस ये है, तो इसका जो ओपन प्राइस है ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेक्स्ट कैंडल बनी और उसकी वीक लंबी हो गई, तो क्या होता है ना कि आपको लगेगा कि भाई देखो यहाँ वीक ने तो इस लाइन को कट किया। तो अगर आपने इसका क्लोजिंग प्राइस को, जो इस कैंडल की जो बुलिश क्रॉस ओवर है, अगर इसके क्लोजिंग प्राइस को स्टॉप लॉस रखा रहता तो आप अगले काउंटर में मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं और फिर ये लंबा सा बेनिफिट सा मिस कर जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो जस्ट इसका जो ओपन प्राइस था इसको आपको स्टॉप लॉस रखना है। जब तक ये हिट नहीं करता है तब तक आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि सर क्या ब्लाइंडली हम सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेड लेगा, बिल्कुल नहीं। कभी भी एक चीज पे भरोसा नहीं करना है। आप कोई चीज मार्केट में खरीदते हैं तो 2-3 जगह कंफर्म करते हैं ना। आप एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तब भी आप उसको फ्लिपकार्ट पे प्राइस चेक करते हैं, अमेजोन पे चेक करते हैं, किसने ले रखा है तो उससे रिव्यू लेते हैं, और यूट्यूब पे भी चेक करते हैं। सिमिलरली इसने इंडिकेशन दे दिया आपको बाय करना है, लेकिन साथ में ही मैंने आपको कैंडल पैटर्न बना रखा है, तो आप कैंडल पैटर्न पे देख लीजिए कि भाई किस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं, आप ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे कि भाई मैं जो बाय या सेल का डिसीजन ले रहा हूँ वो सही ले रहा हूँ कि नहीं। चाहे ये बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा हो, चाहे बेयरिश क्रॉस ओवर हो रहा है, ये कहीं मार्केट मेरे साथ ब्लफ तो नहीं कर रहा है, तो आपका डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट हो पाएगा। समझे नहीं। तो उसको कंबाइन कीजिए। अगर आपको आरएसआई समझ में आता है तो आरएसआई देखिए कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड का तो नहीं है, तो दो चीज कंबाइन हो जाएगा। मैंने आपको प्राइवेट फंड बता रखा है तो आपको रेंज भी समझ में आएगा कि भाई आज किस किस रेंज पे जा सकता है। समझ रहे ना। तो मल्टीपल इंडिकेटर है,
साथ सारे इंडिकेटर नहीं लगाना है, लेकिन किसी एक के भरोसे में भी कभी बाई और सेल नहीं करना है। समझ रहे हैं? एक साथ सारे इंडिकेटर बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन एक के भरोसे भी सारे काम नहीं करना है। पहली आपकी होमवर्क होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, थर्ड आपका 8 इंडिकेटर, फोर्थ में दूसरा इंडिकेटर का सपोर्ट लीजिए। मैं मोस्टली 2 या 3 इंडिकेटर यूज करता हूं। एक तो मेरा कैंडल पैटर्न बाय डिफॉल्ट रहता है, उसके बाद डिपेंड करता है कैसा मार्केट है, उस हिसाब से मैं अलग अलग पैटर्न यूज करता हूं। आगे की क्लास में मैं एक और बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर बताऊंगा आपको, जिसको समझने के बाद आप बोलोगे सर ट्रेडिंग तो बहुत आसान होती जा रही है। हर इंडिकेटर के बाद ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट में बाय और सेल करना बहुत आसान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MACD की। नेक्स्ट क्लास में MACD के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप VF को देखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो का टारगेट रखा है मैंने 100 लाइक। चलिए अब आपको मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये देखिए, ये LS Blue का प्लेटफॉर्म है, ArtWeb। मैं इसके ऊपर दिखा रहा हूँ। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको ज़ेरोधा पे दिखाया था। आप मुझे बताएं किस किस टूल पे आप देखना चाहते हैं। मैं काफ़ी सारे यूजर ने हालांकि उसका भी डिमांड किया है कि सर एक इंट्रोडक्शन वीडियो बताइए एप्लीकेशन का, कि कौन सा बटन और कौन सा फंक्शनलिटी के लिए यूज होता है। तो मैं डिटेल वीडियो उसको बनाऊंगा, बट आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप LS Blue देखना चाहते हैं, ज़ेरोधा देखना चाहते हैं, 5 पैसा देखना चाहते हैं, शेरखा का देखना चाहते हैं, ग्रो का देखना चाहते हैं। आप किस इंडिकेटर को देखना चाहते हैं? जिसके कमेंट सेक्शन से ज्यादा कमेंट आएंगे उन्हीं में से पहले 2 को मैं पिक करूंगा। हालांकि डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट टूल लेके आता हूं, ताकि मेरे जो यूजर है वो फेमिलियर हो सके आप सब, क्योंकि हर लोगों का अलग अलग अकाउंट है, किसी को बोल नहीं सकते आप इसी पे बनाइए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप मेरे रेफरेंस से अगर लिंक बनाएंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये मैंने यहाँ पे एक चार्ट को खोला वोल्टास का। ये अभी लाइव मार्केट की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं लाइव मार्केट है। टाइम जो है 251 हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 251 हो रहा है, 25 का ये डेट है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 20/5/2021 की बात करूँ, लाइव मार्केट है। और यहाँ पे देखिए VWAP मैंने लगा दिया। VWAP लगाते कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे है स्टडी, आप ध्यान से देखिए स्टडी के ड्रॉप डाउन में जाइए, टाइप कीजिए VWAP, बस हो गया। उसके बाद ये अप्लाई हो जाएगा। स्टडी को क्लिक कीजिए और VWAP टाइप कीजिए। देखिए ये सारे इंडिकेटर यहाँ पे आ गए। मैंने जस्ट टाइप किया यहाँ पे VWAP और इसको ऐड किया, प्लस मैंने वॉल्यूम को ऐड कर रखा है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अब देखिए लाइव मार्केट है, ठीक है। अभी हो रहे हैं दोपहर के 2:51। मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, हाफ एन आवर है 45 मिनट्स में। तो देखिए यहाँ पे VWAP लगा। ये देखिए अप ट्रेंड चल रहा था, क्या हुआ था, ये अप ट्रेंड जा रहा था। यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉस ओवर हुआ। क्या हुआ, बुलिश क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन थोड़े बाद ही उसने उसको कट कर दिया। जैसे इसने वापस यहाँ पे कट किया, यहाँ बेयरिश क्रॉस ओवर हुआ और देखिए मार्केट फिर गिरना चालू हो गया। मतलब आपने यहाँ पे कहीं सेल किया होगा तो अच्छा खासा बेनिफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद ये पूरे टाइम तक इसने इसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया, इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में ये देखिए बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। और यहाँ पे इसने क्या किया था, जैसे एक गैप अप करके हाई बनाया। देखिए गैप अप थ्योरी में आपको बताऊंगा कि जब गैप अप होके मार्केट ओपन होता है या कोई भी शेयर के अंदर बहुत बड़ा जंप आता है तो फिर करेक्शन किस तरह का होता है वो मैं टेक्निकल पैटर्न्स में बताऊंगा, जब डिफरेंट होकर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, VWAP ने बताया कि भाई यहाँ बेरिश क्रॉस ओवर हो रहा है। देखिए कितना लंबा हुआ है। तो प्राइस जो है ये है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1030 या 1030 रुपीज से इसने लो बनाया है, भाई बिलो 1000 चला गया। मतलब सोचो 5 मिनट के अंदर में अगर 35 रुपीज का मूवमेंट आ गया, और अगर आपने 500 शेयर भी ले रखे हैं, अगर आपने 500 रुपये शेयर भी ले रखे होते तो 17,500 का बेनिफिट था। अगर आपने 100 शेयर भी ले रखे होते तो 3,500 रुपये का बेनिफिट था, सिर्फ एक VWAP के समझने से कि आपको जैसे दिखा था यहाँ पे बेरिश क्रॉस ओवर, आपको फ्रॉक से सेल करना था। देखिए इसके बाद में बुलिश क्रॉस ओवर बेरिश क्रॉस चलते रहा है। अब यहाँ पे देखिए अभी मार्केट एंड होने वाला है और इस पॉइंट पे जाके हुआ है क्या, बेरिश क्रॉस ओवर। अब मार्केट यहाँ पे गिरना चालू हो गया और अभी तक देखिए डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। मतलब नियर अबाउट 1014 रुपीज के पास में बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है, मार्केट गिर रहा है। और देखिए अभी लाइव है 1009 पे चला गया। मैं आपको बता रहा था तब तक ये जो था 11-12 रुपीज के पास था, अब ये 9 पे चला गया और यहाँ पे बहुत लंबा सेल हो रहा है, समझ रहे ना। तो अगर किसी ने अभी भी मार्केट को उसको देखा होगा और यहाँ पे आप सेल लेते हैं तो देखिए जब तक मैं वीडियो बता रहा हूँ आप 1000-2000 पे आराम से बेनिफिट बुक कर सकते हैं। आप 1000-2000 पे आराम से बेनिफिट बुक कर सकते हैं। तो ये देखिए और काफी लंबी सेल हो रही है। साथ में नीचे मैंने वॉल्यूम दे रखा है तो मुझे वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। वॉल्यूम क्या होता है ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, चैनल के डिटेल्स में जाइए, देखिए वहां पे सारे टॉपिक के वीडियो बने हुए हैं।
और नहीं तो वेट कीजिए, अगली क्लासेस में वॉल्यूम भी लेके आऊंगा। तो देखिए डाउन ट्रेंड चालू है, तो ये है वी वेब की ब्यूटी, समझ रहे हैं ना। मैंने आपको लाइव मार्केट दिखा दिया, ये हो गए हैं 2:54, 3 बनने वाला है। ये बुलिश क्रॉस सॉरी बेयरिश क्रॉस ओवर हो चुका है, ये गिर रहा है और मुझे लगता है यहां से इस पॉइंट तक का सपोर्ट लेगा तो नियर अबाउट 1005 तक ही जाएगा, अभी 1009 रुपीज है, समझ रहे हैं ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और क्या कहूँ आपसे, आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों और रिश्तेदारों के साथ में, ताकि इस लॉकडाउन के समय आप सीख सकें। और सीखने के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करके जब क्वेश्चन पूछते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई यूजर जो टेक्निकल क्वेश्चन लेके आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जिन यूजर ने मुझसे कुछ स्टॉक के लिस्ट पूछे थे कि सर इनको बाय सेल या होल्ड करो, तो मैंने उनको रिप्लाई दे दिया है, आप लोग अपने मेल बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने आपको बता रखा है किसको होल्ड करना है, किसको सेल करना है और किन स्टॉक में चांसेस है बाय करने का, ठीक है। और कल के सारे यूजर को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने टोरेंट फार्मा में अच्छा खासा कल और परसों बेनिफिट बुक किया है, ठीक है। ऐसे आप टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए, नीचे मैंने लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप मेरे रेफरल कोड के थ्रू अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे मैंने LS Blue का लिंक दे रखा है, साथ में मैंने जरोधा का भी लिंक दे रखा है, आप जिसमें भी चाहे अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना है।